तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अन अकेडमी में इस प्लैनेट गेट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि कॉन्टिन्यूसली ये टाइम चल रहा है जब कॉन्टिन्यूसली एडमिशन की बहार है, या फिर कई पीएसयू के रिजल्ट भी आ रहे हैं, कुछ पीएसयू के फॉर्म आ रहे हैं और साथ में कुछ पीएसयू के इंटरव्यू का वेट है। जैसा कि ऑलरेडी जैसे ही हम लोगों का रिजल्ट आया था उसके बाद एनपीसीआईएल और बीआरसी की वैकेंसी आ चुकी थी, जिसमें एनपीसीआईएल ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि टोटल नंबर ऑफ सीट 50 होंगी। बीआरसी ने कभी भी अपने नंबर ऑफ सीट पहले से ओपन नहीं किया, रिजल्ट आने के बाद पता चलती है कि कितनी होंगी। जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 40 के आसपास सीट होंगी, बट उतनी तो नहीं हुई। जैसे कि 172 स्टूडेंट्स का कॉल आया था और सिर्फ 20 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया है। कुछ बच्चों का कहना है कि सर क्या सेकंड लिस्ट भी आ सकती है इसमें, क्योंकि हैवी वाटर बोर्ड के लिए जो कुछ कैंडिडेट को सिलेक्ट करना था उसमें अभी तक किसी का भी नाम नहीं है। तो क्या सर सेकंड लिस्ट आनी है? तो चलो वेट करते हैं। लेकिन अभी यह कंफर्म हो गया है कि हमारा बीआरसी में 20 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है और ईआईएल का भी रिजल्ट आ चुका है जिसमें 5 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है। और अब बारी थी एनपीसीआईएल की। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था कि बेटा कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि कॉप राउंड के 9th राउंड का रिजल्ट आने से पहले आपका रिजल्ट आ सकता है। जब कॉप राउंड का मैंने लास्ट सेशन लिया था तो मैंने बोला था कि पता नहीं ऐसा क्यों मेरा दिल कह रहा है कि कॉप राउंड का जो 9th राउंड का रिजल्ट होगा उसका जब रिजल्ट आएगा उसके पहले या उस सेम डे शायद एनपीसीआईएल का रिजल्ट आ जाए। तो 10th राउंड में जैसा कि ऑलरेडी कॉप ने मेंशन किया था कि मे बी नंबर ऑफ आईआईटीज 10th राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करें, सिर्फ 10th राउंड में वो पार्टिसिपेट करेंगे जिनका नंबर ऑफ सीट अभी वैकेंट होगा। लेकिन मैंने आपको बोला था कि मे बी 10th राउंड से पहले 9th राउंड वाले दिन या उससे एक दिन पहले एनपीसीआईएल का रिजल्ट आ जाए। मुझे आइडिया था लेकिन कंफर्म न्यूज नहीं थी, ऐसा कहीं नोटिफिकेशन नहीं था कि इस डेट में रिजल्ट आने वाला है, बट एक आइडिया था। तो मैंने बोला था कि मे बी 9th राउंड में कई बच्चों को बेनिफिट मिल जाए। लेकिन अगर यही रिजल्ट आज से 2 दिन पहले आ गया होता तो 9th राउंड की काउंसलिंग में बहुत बच्चों को बेनिफिट हो जाता। और आज ये सेशन मेरा लेने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, बेटा उन सभी बच्चों से मेरा एक रिक्वेस्ट है जिन बच्चों का आज इस लिस्ट में नाम है, एनपीसीआईएल में जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आज नाइट में ही आप एक मेल कर दीजिएगा अपने आईआईटी को कि फाइनली मैं इस पीएसयू में या इस यहां पर सेलेक्ट हो गया हूं। जो भी बीआरसी में सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो भी एनपीसीआईएल में सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो ईआईएल में सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, मींस 50 + 20 + 5 75 स्टूडेंट कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो गए हैं। लेकिन उन 75 स्टूडेंट में से क्या सभी 75 डिस्टिंक्ट स्टूडेंट हैं, अलग अलग हैं? नहीं, कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं ना जो कॉमन है। 2 स्टूडेंट जो एनपीसीआईएल में जो बीआरसी में सिलेक्ट हुए हैं उन्हीं का नाम ईआईएल में भी है। तो चलो ये सारा कैलकुलेशन सारी बातें कर लेंगे। पहले अभी और बात कर लेते हैं। आज का ये सेशन का पर्पज है मेरा कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ, क्योंकि जो अभी कमिंग स्टूडेंट है उनको पता होना चाहिए कि भैया एनपीसीआईएल का कट ऑफ कितना जाता है, किस किस गेट स्कोर तक कॉल हुई है इस बार, तो उनको एक आइडिया रहे। और जो भी स्टूडेंट ने इस बार पार्टिसिपेट किया उनको भी एक आइडिया रहे कि नेक्स्ट ईयर मुझे इतना स्कोर लाना पड़ेगा अगर एनपीसीआईएल के सपने हैं मेरे। तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ, फिर इफेक्ट ऑन कॉप काउंसलिंग कि एनपीसीआईएल के रिजल्ट आने का कॉप की काउंसलिंग में क्या इफेक्ट होता है, अभी इसकी भी बात करेंगे। और कैटेगरी वाइज सिलेक्टेड कैंडिडेट कौन कौन से बच्चे हैं, क्या नेम है उनका जो सिलेक्ट हो चुके हैं। तो चलिए 1 बाय 1 मैं सारी बात करूंगा। सो बेटा मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे एज हेड ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग वर्क कर रहा हूं और इस प्लैनेट गेट चैनल जिस पे आप ये सेशन कर रहे हो इसको मैं लीड कर रहा हूं। मैंने स्टार्ट किया था, इसको 0 से स्टार्ट किया है और कोर केमिकल का एक प्रॉपर चैनल बना के दिया है और यहां पर सारा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। बस मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से अपने जूनियर्स को जरूर एक बार इन्फॉर्म करना कि भैया प्लैनेट गेट चैनल आंख बंद करके फॉलो करो। फ्री कंटेंट किसी पेड कोचिंग से ज्यादा आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपको एक प्रॉपर वे में मिल जाएगा।
लेकिन अगर और भी प्रॉपर वे में मूव करना है कि स्टेज पाथ में, देन फिर प्लस आइकॉनिक के साथ मूव करें। और मैं बेटा नंबर ऑफ टाइम्स गेट क्वालिफाई हूं, इसलिए आप लोगों को गेट के लिए, इन पीएसयूज के लिए गाइड करता हूं। इन इंटरव्यूज को मैंने खुद कई बार फेस किया है, जिन इंटरव्यू के लिए मैं आप लोगों को कुछ मॉक इंटरव्यू प्रोवाइड करता हूं, कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, जब मैंने खुद सामने से फेस किया है तब आज उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको गाइड करता हूं। मैंने एमटेक आईटी रुड़की से 2014 में कंप्लीट किया था। 16 प्लस ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, 9 प्लस ईयर से इस गेट फील्ड में आप लोगों को टीच कर रहा हूं। ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है जो मैं डील करता हूं इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, और SKS50 मेरा रेफरल कोड है। जो भी आपका ऑफर चल रहा होगा उतना आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो अगर प्लस और आइकॉनिक के साथ मूव करते हैं, मेरे गाइडेंस में मूव करना चाहते हैं, तो कोड SKS50 लगाइए और आप सजेस्ट भी करिए प्लीज, है ना। और सबसे बड़ी बात कि आप जो भी बच्चे गेट 24 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कल एक संडे को एक ये सेशन रहेगा, और संडे को ये सेशन रहेगा जिसमें हम लोग लास्ट 7 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करेंगे, जिसमें हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, सिलेबस को फिनिश करने का, टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने का, ठीक है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे हमें मूव करना है, रिवीजन कैसे करना है, प्रैक्टिस कहां से कैसे कैसे करनी है, पीवाईक्यू करना है, असाइनमेंट करना है, टेस्ट सीरीज करना है, और प्रॉपर टेस्ट सीरीज की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, ये पूरा डिस्कशन मेरा इस संडे के सेशन में होगा, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको बता देता हूं बेटा, ये जो सेशन रहेगा आपका, ये सेशन रहेगा आपका संडे को, कमिंग संडे, और टाइमिंग रहेगी आफ्टरनून में 2 PM, ठीक है। तो आप सारे लोग बेटा इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। और जैसा कि इस बार आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है कि थर्मोडायनेमिक्स में बहुत प्रॉब्लम थी आप लोगों को, तो थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करूंगा मैं, क्लासिकल और सॉल्यूशन दोनों लूंगा, और डेट है 21 जुलाई से, टाइमिंग रहेगी 9:15 to 11:15 डेली क्लास की, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन करेंगे और ये जितना भी आप देख रहे हैं ना, ये सारी चीजें आप फील करेंगे। और फाइनली यूपीपीएससी लेक्चरर, जो यूपी में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ठीक है, उन कॉलेज में लेक्चरर की पोस्ट जो सितंबर और अक्टूबर 2021 में आई थी, जिसका एग्जाम 2022 में होना था, लेकिन वो एक्सटेंड होते 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 फाइनली अब डिसाइड हो गया है, जो कि आपका अगस्त 13, 2023 को होना है। तो उसके लिए सेंटर जो है लखनऊ और इलाहाबाद डिसाइड किया गया है, और ये यूपीपीएससी की वेबसाइट में इसको अपडेट कर दिया गया है। तो जितने भी पॉलिटेक्निक के लिए बच्चे थे, ठीक है, स्पेशली अभी 4 ब्रांच के लिए हो रहा है, उनमें से केमिकल इंजीनियरिंग भी इंक्लूडेड है, तो वो बच्चे अभी से डेट याद रखें। और मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने एक वीडियो दिया था, ये वीडियो देख लें तो आपको फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए मैं बात कर लेता हूं आज के एनपीसीएल रिजल्ट की, जो कि ऑलरेडी डिक्लेयर हुआ है अभी शाम को थोड़ी देर पहले जस्ट। तो मेरी तरफ से पहले तो उन सारे बच्चों को जो भी सिलेक्ट हुए हैं, उन सभी को तहे दिल से मुबारकबाद, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन फॉर देयर सक्सेस। और ये सक्सेस यूं ही आसान नहीं होती, सिलेक्शन होने के बाद नाम पढ़ लेना, बधाइयां दे देना, वो बहुत आसान है, लेकिन उसके दिल से पूछिए जो उसने कंपटीशन को फेस किया है, और जो उसको गाइड कर रहे थे उनके दिल से पूछिए कि कितनी मेहनत लगती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और ये सिर्फ और सिर्फ वही 2 लोग समझ सकते हैं जो प्रिपरेशन कर रहे थे और जो प्रिपरेशन करवा रहे थे। जितने ज्यादा खुश वो बच्चे होंगे जो सेलेक्ट होते हैं, लेकिन टीचर के मन में एक दुविधा हमेशा रहती है, वो खुश भी होता है उन बच्चों के लिए जो सेलेक्ट होते हैं, और थोड़ा ना थोड़ा अपसेट भी होता है उन बच्चों के लिए जो सेलेक्ट नहीं होते हैं। और ये हर साल का रूल है, तो हमें अपनी फीलिंग्स को छुपाना पड़ता है और हमेशा मुस्कुराना पड़ता है। उन बच्चों के लिए हमेशा खुश होना ही होना है जो सेलेक्ट हुए हैं, और उन बच्चों को मोटिवेट करना ही करना है जो बाई चांस सेलेक्ट नहीं हो पाए। और यहां पर पॉइंट का 33 मार्क्स, पॉइंट का 25 मार्क्स, पॉइंट का 10 मार्क्स भी किसी के सिलेक्शन होने और ना होने के बीच के डिफरेंस को क्रिएट कर देता है, और जो डिफरेंस आप लोग शायद पहले नहीं समझते हो। आपका एक क्वेश्चन सही ना होना, उसकी बजाय गलत हो जाना, आपका एक निगेटिव मार्क्स चला जाना, वो आपके लिए कितना घातक हो सकता है, शायद ये बात आप पहले नहीं समझते हो। मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं बेटा, टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दो, टेस्ट सीरीज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। आपको अब नीड है
कि अपने आप को जो भी आपने प्रिपेयर किया है उसको एनहेंस करने की और एरर्स को ऑप्टिमाइज करने की, कैलकुलेटर के प्रैक्टिस की, फार्मूला और रिवीजन की, लेकिन आप लोग मेरी बात नहीं सुनते और वो खामियाजा भुगतना पड़ता है जब फाइनल रिजल्ट आता है। एक बच्चे का सिलेक्शन आईआईटी बॉम्बे में होता है, एक बच्चे का सिलेक्शन बीएआरसी, आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, सेल, भेल या गेल, या फिर मैं बात करूं ओएनजीसी या बीआरसी, एनपीसीआईएल, इसरो में होता है। और वही एक बच्चा किसी कॉप राउंड की काउंसलिंग में आईआईटी को चूज करता है, किसी को मदर आईआईटी मिलती है, किसी को न्यू आईआईटी मिलती है, और वही एक स्टूडेंट हमारी ही क्लास का बेटा एनआईटी में चला जाता है, और कुछ स्टूडेंट जो क्वालिफाई नहीं कर पाते। सभी को हमने सेम सिलेबस पढ़ाया होता है, सभी को हम लोगों ने सेम कंटेंट दिया होता है, सभी के असाइनमेंट भी सेम होते हैं, बस डिफरेंस कहां पर आता है, वो रिवीजन का, वो प्रैक्टिस का, वो पीवाईक्यू के अंडरस्टैंडिंग का, और इसके अलावा आपके मैक्सिमम टाइम्स पीवाईक्यू को अटेम्प्ट करने का, और सबसे बड़ी बात टेस्ट सीरीज को बेस्ट एंड इफेक्टिव वे में यूटिलाइज करने का। और अगर ये बात नहीं समझते हो ना तो बस वहीं पर डिफरेंस आ जाता है। आपके ही क्लास का एक बंदा आईओसीएल और ओएनजीसी में सेलेक्ट होता है और दूसरे बंदे को न्यू आईआईटी मिलने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है, 10वें राउंड तक की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो ये ना हो आपके साथ, इसलिए जो भी मेरा 7 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी उसको ज्वाइन करिए। और एनपीसीआईएल के लिए चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है। और बात ये करनी है कि जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं आज, जो अभी अभी रिजल्ट आया है, उसमें कौन कौन से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं। तो वो लिस्ट में आपको शो कर देता हूं। न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, ठीक है। तो ये मानव संसाधन निदेशालय है ना, डायरेक्टरेट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का पार्ट है, और जिसमें विक्रम साराभाई भवन है ना, वहां से ये लिस्ट जारी की गई है। और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर एनपीसीआईएल HRM-ET और इंजीनियर ट्रेनिंग है ना, 2023 का ये नोटिफिकेशन था जो गेट के रिजल्ट के बाद आया था, और उसमें डिसिप्लिन एंड कैटेगरी वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी और 2023 इन एनपीसीआईएल, ठीक है। तो उसका ये रिजल्ट है। अगर मैं आप लोगों से कैटेगरी वाइज बात करूं तो पहले बेटा मैकेनिकल की लिस्ट है, ठीक है। मैकेनिकल में आपके ये जो कैटेगरी वाइज बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, ये आप देख पा रहे हो, ये आपको दिख रहा होगा, ये सारे मैकेनिकल के बच्चे हैं, ठीक है। और जो जनरल कैटेगरी में वो 48 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं जनरल कैटेगरी में। फिर अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, उसमें बेटा आपके जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्ट हुए वो 12, तो 48 एंड 12 60। और इसके बाद अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में बेटा जो टोटल सिलेक्ट हुए हैं वो हैं आपके 36, तो 60 और 36 कितने हो गए, 96। और फिर एससी कैटेगरी में 5, तो 101। और देन इसके बाद नहीं 5 101, इसके बाद भी और है बेटा 13 और जोड़ दो तो 114। और फिर एसटी कैटेगरी में 9, तो 14 9 23, 123 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं मैकेनिकल कैटेगरी में। लिस्ट आपको अपने लॉगिन पे मिल जाएगी, एनपीसीआईएल की वेबसाइट पे मिल जाएगी, या मैंने यहां पर शो की हुई है ऑलरेडी, ठीक है। चलो मैं बात कर लेता हूं अदर ब्रांच में। अब बात आ जाती है ये इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल में भी नंबर ऑफ कैटेगरी वाइज बात करें तो यूआर मतलब ओपन कैटेगरी में टोटल 22 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। ईडब्ल्यूएस में टोटल आपके 6 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, और ओबीसी में बेटा टोटल 16, और एससी में 9, एसटी में 4। अब आ जाते हैं बेटा केमिकल में, ठीक है। सो चलो यहीं वास्कर से ही स्टार्ट कर देते हैं। वास्कर का तो अपन ने इंटरव्यू भी लिया था गेट के रिजल्ट के बाद, तो वास्कर से ही स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये केमिकल इंजीनियरिंग की लिस्ट है, ठीक है। वास्कर, निशांत, फिर कम्यावली, ऋषभ, ठीक है, शिवेंद्र, शुभम, धीरज, सौविक। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट आप देख रहे होगे है ना, इसमें बहुत सारे नाम आपको वो दिख जाएंगे जिनको हम लोगों ने पढ़ाया है, जिनको हम लोगों ने इनवाइट किया था इंटरव्यू के लिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं इनमें से।
तो टोटल 19 स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में केमिकल इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हुए हैं। 19 स्टूडेंट केमिकल इंजीनियरिंग में जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं। ये हर्ष मिश्रा अपने स्टूडेंट है ना। फिर इसी तरह अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस में वैभव, शुभम, बाचू, निखिल, नीतीश, ठीक है, और दिग्विजय, ये हमारे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 5 स्टूडेंट हैं। तो एक बार काउंट करते जाए 50 हो गए कि नहीं, 19 और 19 एंड 5 कितना हो गया 24। और फिर इसके बाद ओबीसी कैटेगरी में, ठीक है, आप देख रहे होगे, देखो देवेश का यहां भी नाम है। तो नंबर ऑफ टाइम्स आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, 14 स्टूडेंट यहां पर है। तो कितने हो गए 24 और 14, तो 24 और 14 कितने हो गए 38। और 38 के बाद एससी कैटेगरी में, ठीक है, एससी कैटेगरी में आपके कुछ 8 स्टूडेंट हैं और प्लस 4, तो 38 प्लस 8 46 और प्लस 4 50 स्टूडेंट। 4 स्टूडेंट है बेटा हमारे एसटी कैटेगरी में, जैमिन भी अपना स्टूडेंट है, ठीक है। तो इस तरह से टोटल आप देखिए तो टोटल 50 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। कैटेगरी वाइज बात करूं तो एसटी कैटेगरी में 4 और एससी कैटेगरी में 8, ओबीसी कैटेगरी में 14, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 5 और जनरल कैटेगरी में 19, टोटल 50 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं केमिकल इंजीनियरिंग में। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ ये जनरल कैटेगरी में 10 है, ईडब्ल्यूएस में 2 ही हैं, ओबीसी में 7 है और एससी में आपके 4 है और एसटी कैटेगरी में भी 2 स्टूडेंट है। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो 10 स्टूडेंट है हमारे जनरल कैटेगरी में, 2 स्टूडेंट है बेटा ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में भी 7 स्टूडेंट है, एससी में 4 और एसटी में 2। और देन सिविल इंजीनियरिंग की बात कर लें तो सिविल में 18 स्टूडेंट हैं जनरल में, जबकि केमिकल में 19। ईडब्ल्यूएस में बेटा यहां पर 4 स्टूडेंट है, केमिकल में 5 है और ओबीसी में यहां पर 13 है, ठीक है, और एसटी में 7 एंड एसटी में 3। तो ये सिविल की वैकेंसी केमिकल से कुछ कम थी, तो कैटेगरी वाइज भी बच्चे कुछ कम हो गए। तो ये तो नंबर ऑफ वो स्टूडेंट हैं जो सेलेक्ट हुए हैं। सो गाइज 50 स्टूडेंट, ये नंबर ऑफ ह्यूज वैकेंसी है एनपीसीआईएल में। हमें याद है हमारे टाइम पे जब हम लोग 2010, 11, 12 की बात करें, जब हम लोग बीटेक पास आउट हुए थे, उस टाइम पे टोटल पीएसयू में 50 वैकेंसी नहीं आती थी। ऑल पीएसयू, एनपीसीआईएल, बीएआरसी, गेल, भेल, सेल, ओएनजीसी, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये सारे पीएसयू मिला के 50 वैकेंसी केमिकल की नहीं होती थी। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एनपीसीआईएल में ही 50 वैकेंसी है। आप मतलब समझ सकते हो, इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। सो ये इंपॉर्टेंस है बेटा इस टाइम पे, और ये इफेक्ट है मोदी जी के अनाउंसमेंट का, जिन्होंने अनाउंस किया था 10 लाख वैकेंसीज 2024 के इलेक्शन से पहले फुलफिल की जाएंगी। तो ये इफेक्ट है, और इसके अलावा ये इफेक्ट है जो हमारा कंट्री ग्रो कर रहा है वर्ल्ड वाइड। कभी ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी की बात होती है, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं, जीरो कार्बन एमिशन की बात करते हैं, एथेनॉल की ब्लेंडिंग की बात करते हैं, तो और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं, लिथियम का भंडार मिला है, अब उसके यूटिलाइजेशन की बात करते हैं। या फिर हम बात करें कि अब हमें अपने इस ब्लैक सी में कुछ ये यूरेनियम कंटेंट मिला है, अब उसमें भी रिसर्च और बात होगी। तो केमिकल इंजीनियरिंग का जो फ्यूचर है ना वो ब्राइट है, और थोड़ा सा भी मेहनत कर लेंगे और केमिकल इंजीनियरिंग गेट फील्ड में जो ना की बराबर कंपटीशन है, अगर उसको अच्छे से और 6 to 8 मंथ प्रॉपर वे में कंपटीशन फाइट कर लेंगे ना, तो आप अच्छी रैंक लाकर किसी पीएसयू के हकदार बन सकते हैं, उसका पार्ट बन सकते हैं, देश की तरक्की में हिस्सेदारी ले सकते हैं। और इसके अलावा आप अपना सुनहरा फ्यूचर, ये एक मैं बोलता हूं गोल्डन कैरियर, एक अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हो, लेकिन अगर आप मूव करते हो तो। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं फिर गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे कि भैया कितना गेट का स्कोर कार्ड रहा है। तो न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, ये बेटा केमिकल वाइज में बात करूं, वैसे तो सारी ब्रांच की ये लिस्ट है, गेट स्कोर कट ऑफ जिसके बेसिस पे सिलेक्शन हुआ है।
तो सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ गेट स्कोर के बेसिस पे नहीं हुआ, इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे भी हुआ है। तो उसका टोटल जो भी रहा होगा, तो गेट स्कोर इन्होंने अनाउंस किया है कि जो हमारा ईटी 2023 एनपीसीआईएल के लिए है, उसमें केमिकल इंजीनियरिंग में जनरल कैटेगरी के लिए 608 गेट स्कोर कट ऑफ रखा गया है। इससे ऊपर के जो कैंडिडेट थे उनका सिलेक्शन हुआ है। ईडब्ल्यूएस में 462 और ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर के लिए 494, एससी में 423 और एसटी में 306। बेटा मैं सच बता रहा हूं, जिनके पास कैटेगरी का बेनिफिट है ना, अगर आपके पास एससी और एसटी का बेनिफिट है ना, ये अपॉर्चुनिटी आपको जाने नहीं देना चाहिए था। आपको याद होगा 2020 और 2021 में जब हम गेट की प्रिपरेशन करवा रहे थे, चिल्ला चिल्ला के मैंने YouTube में एक नहीं 50 वीडियो में यह अनाउंस किया था कि बेटा मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी आपको 2022 और 23 में मिलेगी। मेरे पास कोई डेटा नहीं था, मेरे पास कहीं से कोई जुगाड़ नहीं था, मेरे पास कहीं से कुछ भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं था। यह हमारी गट्स फीलिंग थी, जो सिनेरियो था कंट्री का, जो पार्टिसिपेशन था वर्ल्ड वाइड, और इसके अलावा जो भी अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही थी, उसके बेसिस पे हमने और सुमित सर ने अपने एक जॉब वाले सेशन में चिल्ला चिल्ला के ये चीज बोली थी कि 2022 और 23 आपके केमिकल इंजीनियरिंग की हिस्ट्री में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, उसको बेटा हाथ से जाने मत देना, उसको जाया मत करना। लेकिन आप लोगों ने बात नहीं मानी, नहीं सुनी, और इसी का रीजन है कि 2022 में मैक्सिमम कैंडिडेट कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए, जिससे कि 23 में कंपटीशन कम हो गया, और जो बचे हुए बच्चे थे वो 2023 में सिलेक्ट हो गए। और आप देखिएगा एनआईटी का कट ऑफ लास्ट ईयर के कंपैरिजन इस बार पहले राउंड का बहुत कम आया है, बहुत कम आया है। रीजन क्या है? जितने भी बच्चे थे वो 2022 में सिलेक्ट हो गए, उन्होंने भले ही इस बार एग्जाम दिया लेकिन कहीं पर पार्टिसिपेट किए नहीं एमटेक के लिए, ना कॉप में, ना सीसीएमटी में, ना आईसीटी में। जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए, हर बच्चे को कोई ना कोई आईआईटी मिल गया। आप लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते थे सर हमें कट ऑफ बता दो, कितना जाता है कॉप राउंड में, किस राउंड में कितना जाएगा, किस आईआईटी के लिए। मैंने बोला था बेटा इस बार सिनेरियो अलग है। लास्ट ईयर के कट ऑफ के बेसिस पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप गलत सीट चूज कर बैठेंगे। आप मेरे साथ मूव करिए, मैं आपको हर एक राउंड में गाइड करूंगा, और हर एक राउंड में गाइड किया मैंने, लेकिन आप लोगों ने दगा कर दिया। बाद में मैंने गूगल फॉर्म फिल करने को दिया कि जो जहां पर सिलेक्ट हो गए वो फिल कर दो, लिंक्डइन में, फेसबुक में, स्टेटस में, और इसके अलावा व्हाट्सएप के जो भी आपके ग्रुप्स हैं उनमें, और इसके अलावा मैंने आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में हर जगह मैंने गूगल फॉर्म शेयर किया। लेकिन आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 200 समथिंग स्टूडेंट ने गूगल फॉर्म फिल किया, बाकी ने नहीं। जबकि 3-3, 4-4 हजार बच्चे थे जो डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में थे। जितने भी बच्चे गेट क्वालिफाई किए, मोस्टली स्टूडेंट मेरे सेशन के साथ मूव किए हैं, लेकिन लास्ट में आप लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया। बेटा अगर आप लोग फॉर्म फिल नहीं करोगे, इतने सेल्फिश बन जाओगे, नेक्स्ट ईयर मुझे फिर किसी को गाइड करना है, और जब मैं गाइड करूंगा उसमें आपका ही कोई छोटा भाई बहन हो सकता है, आपका ही जूनियर हो सकता है, और उसको अच्छे से प्रॉपर गाइडेंस मिले। इसलिए प्लीज अगर जिसने फॉर्म नहीं फिल किया फिल कर दो, और जो किसी भी पीएसयू में सेलेक्ट होता जा रहा है वो भी प्लीज फॉर्म फिल कर दीजिए। एक टीचर होके मैं आपसे प्लीज बोल रहा हूं, कम से कम इसका लिहाज रख लेना। इतने भी सेल्फिश मत बनना कि मेरा काम हो गया, आप क्या करना है। ठीक है, चलो तो गेट का स्कोर आप लोगों को पता चल गया। अब मैं आ जाता हूं इंटरव्यू के कट ऑफ के बेसिस पे। जो ये बेटा आपका डिसिप्लिन एंड कैटेगरी वाइज कट ऑफ बेस्ड ऑन इंटरव्यू मार्क्स ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ ईटी 2023। तो जो बेटा इंटरव्यू के मार्क्स हैं उसमें केमिकल इंजीनियरिंग में जनरल कैटेगरी को 77 में, ईडब्ल्यूएस को 73 में, ओबीसी को 70, एससी 68 और एसटी 68। ये कट ऑफ मार्क्स हैं जिसके ऊपर के बच्चे जिनको उससे ज्यादा मार्क्स मिले हैं वो सभी के सभी सेलेक्ट हुए हैं। एनपीसीआईएल ने पूरी तरह से सब कुछ ओपन कर दिया है, किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं। जिन भी बच्चों को लिया है वो प्रॉपर वे में। और अगर कुछ बच्चे वेट लिस्ट में हैं तो किनको वेट लिस्ट में रखा गया है। केमिकल वाले में जनरल कैटेगरी में जिसका मार्क्स 77 था वो सिलेक्ट है, और जिसका 72 या अबव है उसको वेट लिस्ट, और जिसके जैसे मार्क्स हैं उसका वेट लिस्ट उसके बेसिस पे दिया गया होगा। इसी तरह ओबीसी में केमिकल वाले का 73, लेकिन वेट लिस्ट 71 से ऊपर वाले जो हैं उनको रखा गया है। और ईडब्ल्यूएस, सॉरी ये ईडब्ल्यूएस होगा,
ओबीसी में 70 और यहां पर 69, यहां पर 68, 66, 68, 62। ठीक है, तो मतलब अगर इस मार्क्स से ऊपर है आपके इंटरव्यू में तो आपको वेट लिस्ट में डाला गया है। एक चीज और बता दूं, अगर दो स्टूडेंट जिनका सेम मार्क्स है, गेट स्कोर भी सेम है, इंटरव्यू मार्क्स भी सेम है, तो उसको जो प्रायोरिटी दी गई है वो बेटा एज वाइज दी गई है। जो ज्यादा सीनियर है उसको पहले प्रायोरिटी मिली है क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी कम होती है। वो ओवर एज होने वाला हो सकता है, लेकिन जो जूनियर है उसके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। एक दिन का भी डिफरेंस है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो जो सीनियर होगा उसको अपॉर्चुनिटी पहले मिलेगी, उसको सीट पहले ऑफर होगी, उसका वेट लिस्ट में नाम पहले होगा, उसका सिलेक्शन में नाम पहले होगा। ये हमेशा से याद रखिएगा आप बात। ठीक है, तो ये एनपीसीआईएल के रिजल्ट की बात थी। तो आप लोगों को कट ऑफ भी मैंने बता दिया, सारी चीजें आपको बता दी। तो चलो अब वापस से आ जाते हैं। तो मैं आप लोगों से कुछ और डिस्कशन भी करना चाह रहा था। एक डिस्कशन तो ये था, एक डिस्कशन बेटा आपका ये था कि कल के दिन शाम को इसी टाइम पे मैं आप लोगों से ये सेशन की बात कर रहा हूं, फ्रीज नाउ और हाउ लॉन्ग शुड आई लुक फॉर अ चांस। एनपीसीआईएल का रिजल्ट आ गया, क्या एक चांस और बनता है क्या हमारा? क्या सर 10th राउंड में मूव कर जाए क्या? प्रॉपर आपकी रैंक के बेसिस पे बात करूंगा कल के दिन। अब 6 बजे टाइम होता है, लेकिन 2 बार से 6 बजे रिजल्ट नहीं आता, इसलिए मैंने ये सेशन कल के दिन 7:30 PM से रखा है, जो कि 7:35 या 7:40 के आसपास स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन करिएगा और मस्त फॉर्म में मैं यहां पर आप लोगों से बात करूंगा और पूरा डिटेल बात करूंगा कि एनपीसीआईएल में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं क्या वो बच्चे एमटेक में कहीं पर एडमिशन ले लिए हैं तो वो सीट लेफ्ट करेंगे, या फिर वो बच्चे जिनसे मेरा कांटेक्ट हो जाएगा या वो बच्चे एडमिशन लेंगे, तो कितनी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी आप लोगों के लिए। ये सारा डिस्कशन कल के स्पॉट राउंड की काउंसलिंग के रिजल्ट आने के बाद करूंगा। और कल ये सेशन चालू होगा लगभग 7:30 के बाद, 7:40 या 7:35 के आसपास। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। दूसरा, आपका बेटा हेटेरोजीनियस रिएक्शन सिस्टम का पोर्शन वीक होता है, वो पोर्शन चल रहा है। ठीक है, आज के दिन इसमें 9:15 PM से ये सेशन रहेगा, जिसमें मैं आप लोगों से प्रॉपर वे में डिस्कशन करूंगा स्ट्रॉन्ग पोर डिफ्यूजन रेजिस्टेंस रिजाइम का इफेक्ट क्या होता है ना, और इफेक्टिवनेस फैक्टर थीले मॉडुलस के बेसिस पे हमारा कब क्या रेट कंट्रोलिंग स्टेप होता है। और इसके अलावा फिर मूव करेंगे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ दी हेटेरोजीनियस रिएक्शन सिस्टम, जो सरफेस काइनेटिक्स के बेसिस पे हम लोग कुछ इली रेडियल मैकेनिज्म, हिंसल मैकेनिज्म पढ़ते हैं। ठीक है, उन सब की बात करेंगे। ठीक है, सो रेडी रहिएगा हिंसेलोड मैकेनिज्म और इली रेडियल मैकेनिज्म के लिए। ठीक है, क्या ही तो मजा आने वाला है, क्या ही चीजें आप सीखने वाले हो, क्या ही फीलिंग आने वाली है, इंजॉय करेंगे बेटा। इसको आप जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, और सबसे बड़ा एक मन में डाउट होता है व्हेन टू स्टार्ट द टेस्ट सीरीज। इसके लिए कल के संडे को 2 बजे से प्रॉपर सेशन होगा ये वाला, यहां पर आप ज्वाइन करिएगा 7 मंथ स्ट्रेटजी, जिसमें मैंने अलग से मेंशन किया टेस्ट सीरीज प्लानिंग, इसमें पूरा डिस्कशन करेंगे, आप ज्वाइन करिएगा। सो जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, बेटा है मुश्किल का आसान क्या, अरे ठान लिया तो ठान लिया, अब किस बात का डर है। और 2024 एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि फरवरी में रिजल्ट आएगा और मार्च में आपका अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी एनपीसीआईएल, ईआईएल, गेल, आईओसीएल और ओएनजीसी। ओएनजीसी का थोड़ा सा लेट आता है वैकेंसी, बीआरसी। तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी नेक्स्ट ईयर भी आएंगी, इतनी नहीं जितनी इस साल थी, लेकिन आएंगी जरूर, क्योंकि 2024 में उसी के जस्ट बाद में इलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए ट्राई करिएगा कि इस बार चूके मत, इस बार आप अर्जुन की तरह निशाना लगाइए गेट 24 पर और सीधे उसकी आंख में निशाना लगे और टॉप 10 टॉप 100 रैंक आनी चाहिए। मैं प्रॉपर गाइड करने के लिए रेडी हूं। क्या आप गाइडेंस लेने के लिए रेडी हैं? अगर यस, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर कोड लगाइए SKS50, मेरी सारी फ्री है स्पेशल क्लासेस फॉलो करिए। अगर आप एक्सेस नहीं ले सकते प्लस और आइकॉनिक का, तो फ्री क्लासेस के साथ मूव करिए, मुझे जस्ट मैसेज ड्रॉप करिए, मैं सारी लिंक और प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और प्लस के साथ मूव करना चाहते हैं, मूव कर सकते, तो प्लस के साथ स्ट्रेट पाथ को फॉलो करिए, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है। और जब भी कोर्स लीजिए कोड SKS50 लगाइए, मुझे फॉलो करने के लिए मेरा नाम
सैलेन कुमार से सर्च करके मुझे फॉलो कर लीजिएगा बेटा। और ये टेलीग्राम चैनल में अगर आप डायरेक्ट मुझसे कनेक्टेड नहीं है तो प्लैनेट गेट केमिकल जस्ट सर्च कर लो, टेलीग्राम में जाके ओपन चैनल है, मिल जाएगा, मुझे वहां पर आप फाइंड आउट कर लेंगे। मैं ही ऑनर हूं, मैं ही एडमिन हूं, ठीक है, तो आप मुझे वहां से सर्च कर लेंगे, सैलेन कुमार नाम से मेरी प्रोफाइल है, और मुझे आप पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, बट ट्राई करिएगा व्हाट्सएप करने का, ठीक है, व्हाट्सएप करने का, वहां से नंबर निकाल लो, व्हाट्सएप कर दो, गूगल से नंबर निकाल लो, सर्च कर लो सैलेन सर केमिकल इंजीनियरिंग, मिल जाएगा। हीट ट्रांसफर और सीआरई ये 2 सब्जेक्ट प्लस में चल रहे हैं, और मैंने आप लोगों को सारे सब्जेक्ट की गूगल सीट दे रखी है प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। ये सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट मैं डील करता हूं, ये 5 सब्जेक्ट सुमित सर डील करते हैं। मस्ट फॉर्म में मूव करिए, ये रैंकर्स अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आप भी अगर चमकना चाहते हो और इस तरह से कि दुनिया आपको याद रखें, तो आइए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में मूव करिए हमारी गाइडेंस में, और सुपर फॉर्म में अपनी जर्नी को कंटिन्यू करिए। सक्सेस का एकमात्र पाथ है SKS 50 प्लस और आइकॉनिक, इन दोनों में से कोई भी कोर्स के साथ मूव करिए। ये हमारे चंगू और मंगू भैया का कहना है, भैया प्लस लो या आइकॉनिक लो, कोड SKS 50 लगाओ। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं, 1000-2000 के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि अगर इस बार सिलेक्शन हो गया ना तो आप उससे ज्यादा निकाल लोगे। 1 साल की सैलरी इतनी ज्यादा होगी जितना आप किसी को ऐसे यूं चिल्लड़ बांट दोगे 1000-2000 की तरह, तो उसके चक्कर में मत पड़ो, किसी दूसरे के चक्कर में मत पड़ो, कोई कुछ भी दावे करता रहे मत पड़ो। टीचर्स के कॉन्टेक्ट में आओ, देन उसके साथ मूव करो। टीचर जो आपकी हेल्प कर सकते हैं वो दोबारा कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। जो आपको फोन करके बहका देते हैं वो दोबारा आपका बाद में कोर्स लेने के बाद फोन तक रिसीव नहीं करेंगे, लेकिन टीचर्स हमेशा आपका साथ देंगे, गेट के साथ भी, गेट के बाद भी, काउंसलिंग के साथ भी, काउंसलिंग के बाद भी, इंटरव्यू के साथ भी, इंटरव्यू के बाद भी, और हर टाइम पे टीचर्स आपके साथ होते हैं। आपको रिजल्ट के बाद भी मैं, काउंसलिंग के बाद भी मैं, कोई भी सेशन होता है, रिजल्ट आउट होता है तो भी मैं सेशन लेके आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं, ठीक है। ऑल स्टार बैच, फाउंडेशन बैच, ऐसे नंबर आप बैचेस चलते रहेंगे, ठीक है। आप एडमिशन लीजिए और अपनी जर्नी को स्टार्ट करिए। 24-25 के लिए एडमिशन चालू है। और EWS या जो भी स्टूडेंट है, अगर गेट ESE के साथ मूव करना चाहते हैं, है ना, नो कॉस्ट EMI, 0% इंटरेस्ट, कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, है ना, आप 1 टाइम में पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप मुझे बताइए, उसका कुछ बेनिफिट रहेगा, मैं आपको दिला दूंगा, ठीक है। EMI के बेसिस पे मूव करिए और मेरे गाइडेंस में आप मूव करिए, ठीक है। और स्कॉलरशिप भी कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। सुपर फॉर्म में आप जर्नी में पार्टिसिपेट करिए, बट अंडर SKS 50। SKS 50 नॉट अ ओनली कोड, इट्स अ फीलिंग, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये एक सक्सेस का पाथ है, ये एक गाइडेंस है, और वो सुपर गाइडेंस में आप मूव करते हो जहां से आपको मंजिल स्पष्टता दिखाई देती है, और आप वहां तक पाने के लिए, उसको पाने के लिए एक मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ मूव करते हो। ये SKS 50 का कमाल है। तो चलिए आप मूव करते रहिए मेरे गाइडेंस में। अगर आप चाहते हो एक कम टाइम में, ऑप्टिमम वे में अपनी जर्नी को सक्सेसफुल जर्नी में कन्वर्ट करना है तो, और मेरा 7 मंथ का सेशन संडे को ज्वाइन करिएगा, कल कॉप का सेशन ज्वाइन करिएगा। ऐसे आगे बढ़ते रहिए, कहीं ना कहीं सेलेक्ट होते रहिए। अगेन, वंस अगेन, many congratulations to all selected candidates in today NPCIL, BARC and EIL, and very best wishes to all my students, all candidates for coming interviews of IOCL, ONGC, HPCL एंड रिजल्ट जो आने वाला है गेल का, उसके लिए भी और सभी के लिए। बस आप लोगों का यार, बस यूं ही चमकते रहो सितारों की तरह, उदय होता रहे और यूं ही दहकते रहो और यूं ही चमकते रहो, आगे बढ़ते रहो। मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ है। गुड लक, ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट, एंड जय हिंद दोस्तों।